तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस ब्लॉग में। दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो कब की हो चुकी है दोस्तों, सुबह के 11 बजे। और दोस्तों कल हमने जो चाय पे चर्चा की थी, वो वाला ब्लॉग पॉपकॉर्न वाला, वहाँ पे हमने कहा था कि हमारा परसों पेपर है। तो दोस्तों और उसके दूसरे दिन, मतलब आज के दिन, वो कल पेपर है हमारा। और दोस्तों आज हम पूरे डिप्रेस में हैं, क्योंकि आज का ब्लॉग स्टडी पे होने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं कि कैसे हम कवर करेंगे 17 घंटों में। बोलो दोस्तों अभी 12 तो बज चुके हैं, 12 घंटे बाकी है। और सुबह 9 बजे पेपर है, इसलिए मतलब 12 और 9 कितने हुए, 6 वो 8, 21 घंटे। दोस्तों 21 घंटे में कैसे इंग्लिश की स्टडी की जाए, ऐसे हम आज इस ब्लॉग में जानेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं हमारे दोस्तों से वो सीक्रेट क्या है। हमारे दोस्त यहाँ रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, उससे मैं सबको पूछना चाहता हूँ कि कैसे पढ़ाई की जाए 21 घंटों में, वो भी कंपलसरी इंग्लिश ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की स्टडी। तो दोस्तों बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जो सभी दोस्त थे वो टॉपर्स है, इसलिए उनको खुद पर गुरूर है, गर्व है कि वो एक दिन में यानी कि 21 घंटे में इंग्लिश कवर कर लेंगे। दोस्तों हम में से किसी ने भी मतलब एक भी से लेक्चर नहीं किया और कोई अभी तक पढ़ाई नहीं की, लेकिन दोस्तों ये पहली पढ़ाई, पहली रीडिंग, और इसी रीडिंग में हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होगी 21 घंटे के अंदर। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कैसे करेंगे मेरे दोस्त 21 घंटे में इंग्लिश की पढ़ाई। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हमारे एक एक दोस्त से रिव्यू। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं अतीश से। दोस्तों ये है अतीश, मेरा दोस्त, और ये भी पढ़ाई कर रहा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अतीश से। अतीश, अब मैं माइक तुम्हारे हाथ में दूंगा, क्योंकि हमारा वायरलेस माइक है, वायर वाला माइक है दोस्तों, इसलिए कुछ नहीं होता। तो दोस्तों चलिए अतीश से जानते हैं कि कैसे करें स्टडी ग्रेजुएशन की 21 घंटे में कंपलसरी इंग्लिश। तो अतीश बताइए हमारे दर्शकों को। ये कोई बड़ी बात नहीं है 21 घंटे में पढ़ाई। अगर आपके पास दिनेश चंद्र है और नहीं, स्काइलार। पहले ये बताओ आप किस यूनिवर्सिटी का अभ्यास पढ़ाई कर रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में हो आप? हम अमरावती यूनिवर्सिटी का। नाम क्या है? संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। तो अतीश सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए हम्म। कि आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो ग्रेजुएशन? हमारी जो यूनिवर्सिटी है संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी है। हम्म। और इस साल हमारा लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन। लास्ट ईयर मतलब कितने दिन बाकी है अभी? कितने दिन अभी बस 3-5 तारीख तक है लास्ट पेपर। और अभी कल इंग्लिश का है पेपर। तो तो मुझे बताइए, आप तो कॉलेज गए नहीं हो, हाँ? हाँ। तो शायद क्या पता चले हमारे भी अमरावती यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे वो दोस्त होंगे, व्यूवर्स, वो भी देखे और आपका ये फार्मूला समझ जाए, तो उनको लिए क्या टिप्स है, उनके लिए क्या टिप्स है बताइए। एक तो आपके पास इसलिए आपके पास एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, जो ये नोट्स होती है कंपलसरी नोट्स लेकर इंग्लिश राइटर सब्जेक्ट होने की। इसके। राइटर की दिनेश चंद्र है, या मगर आप स्काइलार की भी ले सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक नोट्स होनी चाहिए एक किसी भी कंपनी की इंग्लिश के लिए। और मेरा क्या है कि मैं इंग्लिश ज़्यादा पढ़ता नहीं। अच्छा। तो इंग्लिश ज़्यादा पढ़ता नहीं मैं। जो उसके मराठी ट्रांसलेशन है, जो लेसन होते हैं, ऐसे होते हैं, पोइट्री होते हैं, हाँ। उनके जो मराठी कन्वर्ट करके होते हैं इंग्लिश टू मराठी, वो पढ़ता हूँ और उसे समझता हूँ। और उसी को मैं जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को मैं मराठी में समझता हूँ। और जो मैंने पढ़ा है लेसन का, तो उससे रिलेट करता हूँ। और जो पूछा गया है उससे मैं इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके उधर लिखता हूँ पेपर में। अच्छा। तो मेरी फर्स्ट ईयर में भी यही स्ट्रैटेजी थी। कोरोना की वजह से नहीं हो पाया सेकेंड ईयर। पर अभी बहुत 2 साल बाद दे रहा हूँ एग्ज़ाम, तो शायद ये मुझे। आपका पहला पेपर या कुछ सब्जेक्ट हो चुके हैं पहले ही? पहले हमारा मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिक्स 2 पेपर हो चुके हैं। अच्छा। हाँ। तो ये कितवा पेपर है? ये हमारा तीसरा पेपर है। तीसरा, अच्छा। हाँ। यही है आपकी स्ट्रेटेजी? स्ट्रैटेजी यही है बस। मराठी आपको होनी चाहिए, मतलब उस लेसन में ऐसे में क्या पूछा है वो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों रुकावट के लिए खेद है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ी बुलेट नहीं, उसे राजदूत कहते हैं, वो भंगार गाड़ी गुजर चुकी है, इसलिए अतीश रुका हुआ है। अतीश आगे का कुछ हमारा ब्लॉग बड़ा ही बड़ा हो रहा है, तो आप कुछ चुन शब्दों में बताइए।
फाइनल की स्ट्रेटेजी? समझिए, पढ़िए और याद रखिए और मतलब रटने की कोशिश मत कीजिए, समझ कर पढ़ाई कीजिए और पेपर में लिखिए। बस यही स्ट्रैटेजी है मेरी। थैंक यू अतीश ये स्ट्रेटजी बताने के लिए। तो अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे दोस्तों के पास जो दूसरे रूम में पढ़ाई कर रहे उनके पास चलिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ दूसरे रूम में, यानी कि हमारे दूसरे रूम में जहाँ पे दूसरे दोस्त पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए कौन जानते हैं दोस्तों, ये है गौरव। कल के ब्लॉग में मैंने बताया था। हाय गौरव। हाय। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं गौरव को कहना चाहता हूँ ये पढ़ाई कर रहा है। और दोस्तों मैं मतलब मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि हम इंटरव्यू लेंगे हर एक दोस्त का। दोस्तों ये भी एक समय पहले टॉपर था और आज भी टॉपर है, तो दोस्तों इससे जानते हैं। तो गौरव आप बताओ कि 21 घंटे में कैसे पढ़ाई करें इंग्लिश की है। तो मैं आपसे आप की तरफ माइक दे रहा हूँ, तो बताइए। हाँ दोस्तों मैंने दे दिया है गौरव के हाथ में माइक और गौरव बताने जा रहा है अपनी खुद की स्ट्रैटेजी। तो गौरव बताइए सबसे पहले कि आप कैसे करेंगे 21 घंटे में। आपने तो क्लास नहीं किए हैं और आपने ना ही कोई लेक्चर अटेंड किया है, तो आप बताइए अपनी ओन स्ट्रैटेजी अपने शब्दों में अपने दोस्तों के लिए। क्या पता हमारे देखने वाले भी अमरावती यूनिवर्सिटी से होंगे, तो शायद उनके लिए फ़ायदा होगा। तो बताइए अपने शब्दों में कि कैसे किए जाए इंग्लिश की स्टडी, वो भी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की। दोस्तों आपको बता दूं कि अतीश और गौरव दोनों ही एक ही क्लास में, हम सभी एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो गौरव बताइए आपके शब्दों में आपकी स्ट्रैटेजी। ये कोई बड़ी बात नहीं है इंग्लिश की स्टडी, ये एक दिन में हो जाती। बस आपके पास कोई भी एक इंग्लिश की नोट्स होनी, जैसे कि ये स्काईलार्क, अभी ये आ जाती है अपने को 50 रुपये में। 50 रुपये में एक बार पढ़ लो और पास हो जाओ। मतलब उतने बड़े पेपर की कीमत 50 रुपये ही है? अभी वो कैसे कोरोना के वजह से कुछ हमारे को छूट मिली है, जो पेपर पैटर्न में है उनसे भी आंसर अपन छुड़ा सकते हैं। हाँ तो गौरव मैंने सुना है कि बहुत से हमारे भाई बहन है स्टूडेंट जो ऐसे है कि वो पेपर में कंफ्यूज है। तो आप, मुझे पता है कि मेरे कल जब हम चाय कैंटीन पे बात कर रहे थे तो तब तुमने मुझे पैटर्न समझाया था। तो क्या आप फिर एक बार रिवाइज करें पैटर्न को, कैसे है वो वो पैटर्न कैसा है, अपने शब्दों में बताइए। वो पैटर्न ऐसा है कि अभी 80 मार्क का पेपर है, तो 80 में और किंवा ऐसे कुछ रहते हैं अपने मराठी मीडियम में। एंड वो वैसे उसमें कुछ भी अपने को सिर्फ 16 क्वेश्चन छुड़ाने के, 32 क्वेश्चन रहते। अच्छा। उसमें से 16 ऑब्जेक्टिव, 16 ये 3 मार्क्स के अपने इंग्लिश के, और 5 मार्क्स वाले 2 है। उसमें कैसे प्रत्येक जो कोई भी आंसर छुड़ाते हैं अपन मार्क्स का, जो 3 मार्क्स है, 5 मार्क्स का है, कोई भी छुड़ा सकते हैं अपन। उस पर मार्किंग डिपेंड रहती है। उस पर जो 80 मार्क का पेपर हो वैसे छुड़ाने का है, बस 80 मार्क्स में अपन पास हो जाएंगे। तो गौरव मुझे बता कि वहाँ पे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन रहता है उसमें 3 अबाउट 2 लिखने का होता है। वो 2 से 3 वाक्य में उत्तर रहता है उनका, वैसे लिखने का है। और दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होता है, वो 150 से 200 शब्दों में अपन को लिखने का होता है। वैसे ही इसे शॉर्ट स्टोरी, पोएट्री इंग्लिश में वो 3-3 मार्क्स और 5-5 मार्क्स के, ऐसे कुल 6, और वो 3-3 6 ऐसे कुछ प्रश्न है। बाद में हम रिपोर्ट राइटिंग है 8 मार्क्स, और इसे राइटिंग में है 8 मार्क्स बस। और वो 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है समरी वाला, वो क्या होता है, वो समझा के देखो। वैसे तो अपने को समरी में 16 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क का है। 16 मार्क का नहीं है, 5 मार्क्स, सिर्फ 5 मार्क्स के जो समरी में 3-3 क्वेश्चन आते हैं, स्टोरी पे, शॉर्ट स्टोरी पे, पोइट्री पे और इसे पे। और दोस्तों और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आज हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी है और दूसरे भी दोस्तों का इंटरव्यू लेना है। तो दोस्तों आज इतना ही। गौरव मुझे तो अब क्वेश्चन आ नहीं रहे, लेकिन तुम अपने शब्दों में कुछ बचा हुआ वो और भी बता दो। अभी कैसे अभी यूनिवर्सिटी की पेपर निकालेगी तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं निकालेगी, क्योंकि अभी जो लड़के पढ़ रहे हैं कोरोना की वजह से, तो उन्होंने ज़्यादा तो मेहनत की ही नहीं होगी। हमने ही क्लास नहीं की है, बट एक दिन में अभ्यास करके पास होना है अभी। तो ये स्काईलार्क है, इसे पढ़िए, ज़रूर पास होंगे।
तो गौरव मुझे तू अपनी तू तो कह रहा है कि दोस्तों को कि स्काईलार्क पे पढ़िए, लेकिन तू खुद की स्ट्रेटजी बता, तू क्या करेगा हाँ। 21 घंटे में? बता, तूने तो 21 क्लास घंटे नहीं किए, तूने कोई लेक्चर नहीं किए, और तूने अपने जिंदगी में मुझे लगता है कि ये पहली बार ये स्काईलार्क पकड़ी है। मुझे बता कि ये तेरी ना ये पुरानी है, लेकिन तूने पहली बार ये हाथ में पकड़ी, शायद मैं आज ही देख रहा हूँ तेरे साथ रह रहा हाँ। तो मुझे बता कि कैसे करेगा तू 21 घंटे में? अतीश ने तो बता दिया है, अब तू बता। इसमें मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी है कि मैं अभी ये स्काईलार्क में कैसे जो हमारे पेपर पैटर्न की वजह से मैं अपने तरह से कैसे अभ्यास कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ कि जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें दो है स्टोरी। एक स्टोरी है पहली ग्रेनविल नहीं जॉन ग्लासवर्दी की, जो गेस्लर बंधु पे है। तो उनकी समरी, वो समरी पूरी की पूरी मैं मराठी में रट रहा हूँ। मराठी में रट के बाद में जैसे क्वेश्चन आएंगे वो समझ गया, मैं मराठी में पूरा समझ लूँगा। जैसा क्वेश्चन आएगा इंग्लिश में उसका मराठी में मुझे आंसर पता है, मैं वैसे छुड़ाने का ट्राई करूँगा। और दोस्तों गौरव मुझे बता कि तू मराठी में पढ़ रहा है, ओके? तेरी इंग्लिश अच्छी होगी तभी तो लिख रहा है ना। अब मुझे बता कि तेरी इंग्लिश तो अच्छी है, लेकिन तू उन लोगों को क्या बताएगा कि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो मराठी में पढ़ रहे तो इंग्लिश में कैसे लिखे? वो क्या सोल्यूशन है? वो एक बात, अभी इंग्लिश मेरी भी अच्छी नहीं है। ये बात सही है। हाँ। क्योंकि मैं अभी जब से 10वीं 12वीं के पेपर दिया ना, तो मेरी मार्किंग कुछ ज़्यादा नहीं है इंग्लिश में, 46 ऐसे ही है। बाकी सब्जेक्ट आ जाते, बस ये इंग्लिश ही नहीं आता। बस एक रात में स्टडी करने की और पास हो जाने का, यही मेरा मेथड है। तो गौरव मुझे बता कि इंग्लिश का डर अपने दिल से, खौफ से, मतलब अपने मन से कैसे निकाले? अरे इंग्लिश का खौफ। भाई, ये कैसे 3 इडियट्स वाले ने क्या ऑल इज वेल ऑल इज वेल, हाँ, बस यही है मेरा तो फंडा ही है। सब होगा, ठीक होगा, पेपर आएगा, अच्छा आएगा, मेरा जाएगा, अच्छा, मैं दूंगा अच्छा, अच्छा तो बस ठीक है, ये स्ट्रेटेजी तेरी। यही। तो दोस्तों गौरव ने कहा है कि मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है। अतीश ने कहा था कि रट्टा मत मारो, गौरव ने कहा है कि यही स्ट्रैटेजी दिल से लिखो, डर हो तो उसको निकालो। लेकिन दोस्तों गौरव ने एक बात कह दी है कि वो कहता है कि ऑल इज वेल, जैसे 3 इडियट में जो आमिर खान रणछोड़ दास ध्यानचंद, उनकी स्ट्रैटेजी, मतलब उनकी हम ही नहीं, सभी लोग जितने भी टॉपर्स हैं वो समझ के पढ़ते हैं, वो सभी करते हैं। तो दोस्तों आप भी कीजिए, भले ही आपको 21 घंटे बाकी है, आप पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन दोस्तों कल का जब पेपर देंगे आप, तो कल मतलब आज से कभी भी जब इंग्लिश का पेपर देंगे, विन एवर यू अटेम्प्ट टू इंग्लिश सब्जेक्ट पेपर्स एट कंपल्सरी इंग्लिश ऑफ अमरावती ग्रेजुएशन, ओके, तो दैट्स टाइम ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग्स इज ऑल इज़ वेल, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। यही अपने दिल में रखो, जहन में रखो, और अपनी पढ़ाई आगे करो। और ज़िंदगी की दोस्तों, ज़िंदगी में जितने भी हर्डल्स, वेन एवर कम हर्डल्स इन आवर लाइफ, दैट्स टाइम वी से पुट एन ऑन आवर हार्ट एंड से ऑलवेज ऑल इज़ वेल। तो दोस्तों ये हमारा व्लॉग गौरव के साथ इंटरव्यू खत्म हुआ, और दोस्तों आगे की जो व्लॉग है हम दूसरे रूम में जाके रोहित से करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं रोहित से, जो आगे पढ़ाई कर रहा है, वो क्या देता है रिव्यू अपने स्टडी स्ट्रैटेजी पर, इंग्लिश के पेपर पर, उससे जानते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं गौरव का इंटरव्यू ले चुका हूँ, और आगे जाकर मैं ये हॉल है, यहाँ पे रोहित बैठा है, तो दिखाऊंगा आपको रोहित को। तो दोस्तों ये है रोहित। हाय रोहित। हाय। मुझे आपका इंटरव्यू लेना है, क्या आप देना चाहते हो? यस। यस। आगे आ जाओ थोड़ा, वहाँ पे डार्कनेस होता है ना। बैठो ना, बैठो ना, मैं भी बैठने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं जो मेरे साथ गौरव है उसके हाथ में कैमरा दूंगा, और मैं रोहित के साथ बैठूंगा। तो दोस्तों अब मैं रोहित से बातचीत करने वाला हूँ, रोहित से इंटरव्यू लेना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए रोहित से जानते हैं रोहित की कहानी, उसकी जुबानी। तो चलिए दोस्तों आगे का व्लॉग करेंगे रोहित के साथ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी कहा था कि रोहित का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, दोस्तों मैंने अब यहाँ पे रोहित पे बैठ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने मोबाइल स्टैंड कर चुका हूँ। और दोस्तों अब मैं रोहित से कुछ ऐसे सवाल पूछने चाहता हूँ जो पहले मैंने गौरव और आतिश से भी पूछेंगे। रोहित तुझे अगर हेजिटेशन होगी तो तूने गौरव का इंटरव्यू देखा होगा, उसी तरह मैं आपको सवाल पूछूंगा। दोस्तों हम 4 दोस्त थे, 4 दोस्त में दोस्तों हमारे बहुत सारे, जैसे कि हम, लेकिन टॉपर हम 4 ही थे, आतिश, गौरव, मैं और रोहित। दोस्तों अभी मैं 3rd टॉपर रोहित से पूछने जा रहा हूँ
उससे बात करना चाहता हूँ कि रोहित कैसे रोहित अब बता, अब हमारा कल पेपर है, ओके, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का अमृत यूनिवर्सिटी का। तो रोहित मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम भी हमारी तरह, जब जैसी हम गौरव की कहानी थी वैसी तुम्हारी भी कहानी है, ओके, तुम भी कॉलेज नहीं गए थे। तो रोहित क्या तुम बताना चाहते हो हमारे स्टूडेंट को, हमारे व्यूवर्स को, कि कैसे 21 घंटे में पढ़ाई की जाए यूनिवर्सिटी की? तो जैसे कि हमने क्लास भी नहीं किया, लेक्चर भी नहीं किए, तो रोहित तुम बताओ कि कैसे तुम करोगे 21 घंटे में पढ़ाई इंग्लिश सब्जेक्ट की? तो 21 घंटे में पढ़ाई कैसे करने की है ये तो हमारे दोस्त लोगों ने बताया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि 21 घंटे ये बाद में सोचना, लेकिन पहले पढ़ाई करना ये ज़रूरी है। तो 21 घंटे मत सोचना। टाइम टाइम आप टाइम के बारे में सोचते रहोगे तो पढ़ाई आपकी होंगी नहीं, क्योंकि टाइम में आपका ज़्यादा मन रहेगा। इसलिए आप टाइम टाइम के बारे में मत सोचो और ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। तो रोहित मुझे अब बता, अब तो टाइम के बारे में सोचना ही नहीं, लेकिन हम टाइम के बारे में नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं कि ऐसे तो हमको पर कल तो पेपर ही है, 9 बजे लिखना ही है। टाइम सोचो या ना सोचो, हमको अभी 12 बजे, तो हमको 21 घंटे बचे हैं, सिर्फ 21 घंटे, ओके। तो तू बता कि तूने तो, अब तू पढ़ाई करेगा तो पॉसिबल तो नहीं है, किसी से भी पॉसिबल नहीं 21 घंटे की पढ़ाई, 21 घंटे में उतना 1 साल का सिलेबस, हाँ, 1 सेमिस्टर का। तो मुझे बता कि तेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, तू क्या करेगा 21 घंटे में, ये बता। अब हमें 16 मार्क के ऑब्जेक्टिव आते हैं। हम वो तो सबको आएंगे ही, क्योंकि और नहीं भी आएंगे तो हम हमारे क्लास में कोई ना कोई रहता है टॉपर, वो जैसे कि हमें बताएंगे। लेकिन हम भी थोड़े अपने हिसाब से हम करके जाएंगे। और 2-4 बड़े और समरी होंगी, वो भी हम थोड़ी, हमारे डर डर रहेगा तो हम करेंगे ही, तो वह करके तो जाएंगे। लेकिन कुछ नहीं आया, जैसे कि कुछ लोगों को परेशानी होती है इंग्लिश में, कुछ शब्द यार कुछ नहीं आता, तो अपना वो मोबाइल है, वो आप यूट्यूब पे जाके आप कुछ भी सर्च करके आप हाँ, ये कर मतलब सकते हो, उसकी सहायता ले सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप बताना चाहता हूँ आपको कि रिपोर्ट राइटिंग, हाँ वो सिलेबस में नहीं है, हमने पढ़ा भी नहीं है। अगर आपने क्लास नहीं की हो तो आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, हाँ कोई भी एक वीडियो देख लो, रिपोर्ट राइटिंग आपका कवर होगा। ऐसे ऐसे भी वैसा ही करो। उसको 8 मार्क मिल जाएंगे, नहीं 8 मार्क मिलेंगे तो 4 मार्क तो मिल ही जाएंगे। और अपना इसे राइटिंग है, उस पर भी 8 मार्क है, तो वो भी अपनों को 8 मार्क नहीं मिलने, लेकिन 4 तो मार्क मिल ही जाएंगे। उसके लिए आप यूट्यूब की सहायता लीजिए और पास हो जाइए बस। अब 21 घंटे में हम तो पूरे 80 मार्क्स का पेपर तो नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन पासिंग तो हमारा हो ही जाएगा। इसलिए आप 16 मार्क के ऑब्जेक्टिव और अपना इसे राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। और थोड़ा बहुत अपने राइटर के बारे में और ऐसा ही कुछ पढ़ लीजिए बस। और रोहित मुझे बता कि अब 21 घंटे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, तो हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, तो तू क्या पढ़ रहा है? जैसे कि गौरव ने स्काईलार्क बताया था, आतिश ने दिनेश चंद्र, हमें पता है कि हमारे किसी के पे आज भी एक इंग्लिश की प्रॉपर किताब नहीं है, क्योंकि हमने लेक्चर ही नहीं किया, तो किताब कहाँ से आएंगे, ओके। तो तू अपना स्टडी मटेरियल बता, तू क्या पढ़ रहा है इंग्लिश के लिए? तो मैं स्काईलार्क के ही नोट्स पढ़ रहा हूँ। दोस्तों आप कोई भी नोट्स पढ़ सकते हो, जैसे कि दिनेश चंद्र, और हमारे पास 2 ही है, इसलिए एक स्काईलार्क और एक दिनेश चंद्र। तो मैं स्काईलार्क से स्टडी कर रहा हूँ। तो आपके हिसाब से जो आपको सफिशिएंट लगता है कि ये इसमें अच्छा लिखा है या अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो आपके हिसाब से आप जो भी आपको नोट्स पसंद आए आप उससे अब स्टडी कर सकते हो। तो रोहित ये नोट्स, तुम्हें तो नोट्स कहा, लेकिन नोट्स में से एक्चुअली पढ़े क्या? हाँ गौरव ने बताया कि मैं मराठी पैराग्राफ रट के जा रहा हूँ, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करूँगा। तेरे हिसाब से तू बता क्या पढ़े उस नोट्स में से? हाँ, उनके ही जो उन्होंने बताया वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि हमारी इंग्लिश तो अच्छी नहीं है। हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम मराठी में पूरा उसको समराइज करेंगे, पहले पढ़ेंगे मराठी में, और बाद में हम इंग्लिश में वो ट्रांसलेट करने की सोचेंगे। तो उसी तरह से हम ट्राई करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों ये थी रोहित की स्ट्रेटेजी। रोहित फाइनली कुछ बचा हो तो वो, अभी कुछ बचा हो तो वो बोल दे। अब फाइनली तो हमारे पास टाइम नहीं है, जो कि हम अब स्टडी कर रहे थे और हमारे दोस्त भी स्टडी कर रहे थे। अब दिन में 21 घंटे है, लेकिन वो दिन में 21 घंटे तो हम पूरे स्टडी कर नहीं सकते, तो हम सिर्फ 2-3 घंटे या
चार 4 घंटे बस इतनी स्टडी कर सकते, क्योंकि हमारे जो रोज़ हम काम करते हैं वो तो हमें करना ही पड़ेगा, जैसे नहाना, खाना, पीना, सोना, ये 4-5 जो बात तो हम रोज़ करते हैं वो तो करना पड़ेगा। इसलिए हम 21 घंटे तो नहीं दे सकते, लेकिन 4-5 घंटे दीजिए और ज़रूर पढ़िए, जैसे कि हम पास हो जाए, बस इतना ही। रोहित, मैंने इससे पहले गौरव से पूछा था कि क्या तुम सोल्यूशन बता सकते हो कि स्टूडेंट के मन में से जो इंग्लिश का डर है, हम तो मराठी मीडियम के, हमारे तो यहाँ रहता ही है डर, ऑब्वियसली इंग्लिश का डर रहता है कि वो अदर अदर लैंग्वेज है, आर्ट्स के स्टूडेंट को इंग्लिश आता ही नहीं ज़्यादातर। तो तू तेरे हिसाब से क्या बताएगा कि इंग्लिश का डर यानी कि इंग्लिश एग्ज़ाम का डर ज़िंदगी से दूरी हो जाए, इसलिए कुछ टिप्स बताओ। तो जब डर लगेगा तो अपनी आँख के सामने अपने माँ पिताजी का फ़ोटो लाना, और बस इतना ही बोलूँगा मैं जब भी डरता हूँ किसी से या किसी बात से, तो मैं अपने पिताजी और माता का आँखों के सामने चेहरा लाता हूँ और बस लिखना शुरू कर देता हूँ, बस इतना ही। दोस्तों, रोहित ने जो बात कही है वो बहुत ही ऐसी एक वैल्यूएबल मॉरल है इस इंटरव्यू का, क्योंकि दोस्तों गौरव ने कहा था कि ऑल इज़ वेल कहना, कोई कहते हैं कि भगवान का नाम लेना, कोई कहते हैं कि डीप मेडिटेशन करना, इससे डर खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों रोहित का मोटिवेशन सबसे, मुझे तो रोहित तुमने जो बात अभी कही है वो सबसे मुझे अलग लगी है, सबसे वैल्यूएबल मॉरल है इस इंटरव्यू का, इस ब्लॉग का। तो रोहित, जो तुमने बताया ना कि माँ बाप का, ऐसा शायद ही कोई हज़ारों में से एक ऐसा करता है, लेकिन मैं तो नहीं करता, मैं हमेशा भगवान का नाम लेता हूँ। भगवान मतलब किसी स्पेसिफिक रिलीजन का नहीं, मैं एक भगवान का नाम मतलब भगवान का, सबका मालिक एक, ऐसे ही नाम लेता हूँ। लेकिन मैं कभी कभार माँ बाप की मतलब माझे जे आईवडील आहेत त्यांच्याबद्दल तर माझ्या मनात नेहमी चांगल्या भावना असतात, पण अशा संकट समय मी आठवत नाही, ते तुला आठवलं तर मित्र हो, मी तर मराठीत बोलत आहे, कारण की मातृभाषा शेवटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते मदर टंग को। तो दोस्तों रोहित ने जो बात कही है वो सच में मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वो पढ़ाई की तो बात अलग है, वो उसके पर्सनल बात अलग है, लेकिन जो उसने माँ बाप की बात कही है, तो दोस्तों ज़िंदगी में वेन एवर कम हर्डल इन योर लाइफ, दैट्स टाइम रिमेंबर योर पेरेंट्स, दैट विल बी, आई से टू यू, डेफिनेटली हर्डल्स कम आउट थ्रू योर लाइफ। तो दोस्तों ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आएंगी तो अपने माँ बाप को याद करें। तो दोस्तों अंततः ये हो गया व्लॉग रोहित से साथ इंटरव्यू। अब बचा कौन है, तो मैं बचा हूँ। इससे अब मैं अपना पर्सनल व्लॉग, पर्सनल इंटरव्यू शेयर करूँगा कुछ ही देर में, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों अभी अभी गौरव, रोहित और आतिश ने अपने अपने अनुभव साझा किए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अंत में बचा मैं, और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कुछ क्या करना है इंग्लिश में। दोस्तों अभी तक 21 घंटे बाकी है, तो मैंने अभी भी मतलब कल रात को एक इंग्लिश पकड़ा था अमरावती यूनिवर्सिटी का। दोस्तों ये जो बात है वो सिर्फ अमरावती यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के बारे में है। तो दोस्तों जो मैंने पहले एक लेक्चर पकड़ा था क्वालिटी, वो रात को पढ़ चुका हूँ, और बाकी का पोइट्री जैसे एसे राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, वो सब कुछ जो बाकी है वो दोस्तों अब मैं आने वाले 21 घंटे में कवर करूँगा। दोस्तों इसके लिए कुछ करना ऐसा है कि सबसे पहले दोस्तों आप एक ऑप्शन तो नहीं बचा, लेकिन वो जो समरी नोट्स होती है वो दिनेश चंद्र की हो या कोई स्काइलर की, वो पढ़े और पूरा पढ़ ले। और दोस्तों पूरा पढ़ने के बाद जो आपने उसका पूरा तो पढ़े, लेकिन उसके साथ वो अपनी मराठी ट्रांसलेशन होते हैं, जो भाषांतर कहते हैं मराठी में, वो भी पढ़ ले। क्योंकि दोस्तों आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इंग्लिश की। जब जितना आप इंग्लिश में पढ़ते हो उससे ज़्यादा मराठी में अपनी मदर टंग में पढ़ोगे, उतना ही आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। यही कहना चाहता हूँ कि वो पढ़े। और अंततः स्ट्रेटेजी दोस्तों ये है कि स्ट्रेटेजी हर एक स्टूडेंट की अलग अलग होती है। दोस्तों मुझे इंग्लिश ज़्यादातर अच्छी आती है, लेकिन जिनको नहीं आती वो डरे नहीं। दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या है इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम हमें कठिन क्यों लगती है, यानी कि एग्ज़ाम हमें हार्ड क्यों लगती है दोस्तों, इसके पीछे है कि लैक्स ऑफ नॉलेज एंड द फियर इन आवर माइंड। तो सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज। अब तो हम ज़्यादा सिलेबस नहीं कर सकते, पास तो हो सकते दोस्तों, यानी कि 50% तो हम गेन कर सकते हैं मार्क्स। तो लैक्स ऑफ नॉलेज के लिए दोस्तों अभी तक जब आपने नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले जाइए नोट्स खरीदी कीजिए मार्केट से, उसे पढ़िए। पढ़ने के लिए सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। और दूसरा जो फियर है दोस्तों, फियर सबको होता ही है, और फियर डरना ज़रूरी है। इसने आपने मूवी देखी है, डर तो चाहिए दोस्तों ज़िंदगी में, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि डर हमारी ज़िंदगी पर हावी ना हो।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ छोटी सी बात का डर भी हमारी कभी कभी हार का साबित हो सकता है। तो सबसे पहले फियर इट इज़ अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट इन अवर माइंड, फियर नॉट इज़ अ फिजिकल कंसेप्ट। दोस्तों ये जो फियर है वो एक साइकोलॉजिकल एक मानसिक बीमारी है। आप रहनी तो चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने शरीर में, लेकिन उसे हमारे काम पर, हमारे वर्क पर, हमारी अपनी स्टडी पर हावी मत होने देना। क्योंकि अगर आप डरोगे तो दोस्तों क्या होता है, साइकोलॉजी कहती है कि वेन एवर वी फियर अबाउट एनी थिंग्स दैट टाइम आवर माइंड स्टॉप दिस वर्क। दोस्तों कहते हैं कि जब हम डरते हैं तो हमारा माइंड वो जो उसके काम करना बंद कर देता है। दोस्तों डरना किसी से नहीं, जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सच में हमारी ज़िंदगी तो बदलने वाली है। क्योंकि दोस्तों हम जब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो हम ऑब्वियसली ज़िंदगी के सारे सेक्टर में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सब कुछ आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम। तो दोस्तों एग्ज़ाम अगर फेल भी हुए तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई गिल्ट फील मत करो, क्योंकि दोस्तों हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। तो दोस्तों अंत में अब मेरे पास मैं तो इंटरव्यू ले चुका हूँ, सबके क्वेश्चन आंसर हो भी चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि रोहित ने जैसे बताया कि जो हमारे डेली वर्क से खाना पीना सोना ये सब कीजिए, प्रॉपरली डाइट लीजिए, प्रॉपरली नींद लीजिए और सुबह जल्दी उठे, क्योंकि कल एग्ज़ाम है जल्दी 9 बजे, तो आपको करीब 6 बजे उठना है। हल्का सा व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज और मेडिटेशन कीजिए हल्की सी। और दोस्तों अब अगर आपके मन में फियर है तो एग्ज़ाम में जाते समय या एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले आप एक कॉमेडी सीन देख लीजिए, क्योंकि आप हंसते रहोगे तो डेफिनेटली फियर और टेंशन दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारे एग्ज़ाम की टिप्स और ये था हमारा आज का स्टडी ब्लॉग। दोस्तों ये ब्लॉग और ये टिप्स आपको कैसी लगी ये एग्ज़ाम होने के बाद कमेंट करके लिखिए। और ये वीडियो मैं जहाँ जहाँ शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे मस्त देखिए। और आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही ब्लॉग्स, मेरे डेली लाइफ के ब्लॉग्स और डेली स्टडी मोटिवेशन सब कुछ इस चैनल पर मतलब आपकी डिमांड पर लाता रहूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो था स्पेशली डेडिकेटेड टू स्टूडेंट अमरावती यूनिवर्सिटीज़। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ आपका दोस्त हर्षल, और आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल वॉक विथ हर्षल। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।